जानिए कैसे हुई इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और कौन है सृष्टि। ब्रह्मांड के रचिता। जिस समय केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात। अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय केवल सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान, जो अनादि और चिन्मय कही जाती थी। उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा, सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि चलन का भार रखकर हम आनंदपूर्ण विचरण कर सकें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिवा ने आपने वामंड के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वंडा से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सद्गुण संपन्न की प्रधानता थी। वह परम शांत और सागर की तरह गंभीर था। उसके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, भगवान मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शिव शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा काम होगा। इस समय तुम उत्तम तप करो। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंश से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर बैठा दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर आपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख विष्णु प्रकट हुए। श्री परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हो गया। वैज्ञानिक कार्ल सेगन का दावा। कार्ल सेगन एक खगोल शास्त्री, खगोल भौतिकीविद, ब्रह्मांड वैज्ञानिक और एक लेखक थे, जो 1980 में बहुत प्रसिद्ध हुए। उनका एक टेलीविजन सीरियल कॉस्मोस, एक पर्सनल जर्नी यूएसए में सबसे अधिक देखे जाने वाला उस समय का टीवी प्रोग्राम था। जब 1996 में उनकी अचानक से मृत्यु हुई, उस समय कार्ल सेगन अमेरिका के मुख्य विज्ञान संचालक थे। हर नियमित मेहमान भी थे दोनों नाइटली न्यूज और दी टू नाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन के। जब कार्ल सेगन को ये पूछा गया कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, तो उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब तो निश्चित तौर पर कोई भी नहीं दे सकता। कौन इस बात की घोषणा कर सकता है कि ब्रह्मांड उस वक्त और ऐसे बना, कब इसकी रचना हुई? हमारे लिए भगवान भी इस दुनिया की रचना के बाद ही आए हैं, तो फिर कोई और कैसे जान सकता है कि इस दुनिया की रचना कब हुई? सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने देखा था उस पल? तो अगम अचल जल भी कहाँ था? ऋग्वेद 10:129 से सृष्टि सृजन की ये श्रुति लगभग 5000 वर्ष पुरानी। ये श्रुति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी इसे रचित करते समय थी। सृष्टि की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य है। सृष्टि के पहले क्या था? इसकी रचना किसने, कब और क्यों की? ऐसा क्या हुआ जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ? अनेकों अनसुलझे प्रश्न हैं जिनका एक निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है। कुछ सिद्धांत हैं जो कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कुछ नए प्रश्न खड़े करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला सिद्धांत अभी तक सामने नहीं आया है। सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी।